हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है वर्ग के महत्वपूर्ण सूत्र को हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी समस्त भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक भुजा ए बी है, तो ए बी के बराबर में कौन सी भुजा हो जाएगी, बी डी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। बी डी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और डी और सी भी क्या है, एक भुजा है, तो डी और सी भी आपस में बराबर हैं। एक भुजा है आपके पास ए सी, तो ए सी भुजा भी क्या है, ये चारों भुजाएं क्या हैं दोस्तों, आपस में इक्वल हैं। आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि एक वर्ग में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल 360 होता है। और चतुर्भुज में दोस्तों हमेशा कोण 90 डिग्री पर मिलते हैं। यहाँ पे ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इन चारों कोणों को यदि आपस में हम मिलाते हैं तो इसका योगफल कितना बनेगा दोस्तों, 360 बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस कोण सी और प्लस कोण डी का योगफल कितना होगा दोस्तों, 360 होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं इसके क्षेत्रफल को निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल कि चारों तरफ से घिरे हुए शेष भाग को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ए बी भुजा, बी डी भुजा, डी सी भुजा और सी ए भुजा से चारों तरफ से क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या है, घिरा हुआ है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अब इसे हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे क्योंकि यह 4 बराबर भुजाओं से क्या है, घिरी हुई आकृति है। तो इसे हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कहेंगे। अब इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि हमारी समस्त भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमारा ये क्या है दोस्तों, ये तो हमारा होता है लंबाई, ये क्या होता है, लंबाई होता है, ये हमारा लंबाई होता है। और इसको हम कहते हैं चौड़ाई, इसको हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम भुजाओं को मान लेते हैं कि भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, भुजा बराबर ए मान लेते हैं। सारी भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई के गुणा में चौड़ाई, लंबाई के गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ हमारा हो जाएगा लंबाई के गुणा में हम क्या करेंगे, चौड़ाई। यदि लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा कर देते हैं दोस्तों तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये बीच वाला भाग हमारा निकल जाएगा। तो लंबाई भी क्या है दोस्तों, ए है और चौड़ाई भी क्या है, ए है। तो हम गुणा करेंगे, ए और ए का जब गुणा करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमने ए के बराबर क्या माना था, भुजा माना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकला, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया भुजा स्क्वायर। चाहे आप ए स्क्वायर बोलिए और चाहे भुजा स्क्वायर कहिए। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों, मात्रक वर्ग इकाई होता है। क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम सीखते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम सीखते हैं, यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ पेरीमीटर को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है।
कि हम चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दें, वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे यहाँ पर हमारा एक भुजा ए बी है, दूसरी है बी डी, तीसरी है डी सी और चौथी है सी ए। हमारी चारों भुजाएं हैं और चारों भुजाएं दोस्तों हमारा वर्ग में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, भुजा ए कोण से हम चलना स्टार्ट करें, बी तक आएँ तो ये हमारी ए भुजा हो जाएगी, यानी एक भुजा ए बी हो जाएगी। तो हम परिमाप में लिखेंगे ए, इतना हमने चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो हमारा कितना लंबाई आया, ए तक आया तो ए हो जाएगा। और यहाँ से जब सी तक आया तो भी हम कितनी लंबाई के दूरी कितने तय करें, ए चले तो हम ए को यहाँ लिख देंगे। और प्लस में यहाँ सी से ए तक चले तो हम कितनी दूरी तय करें हैं, ए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 ए हो जाएगा। और ए के बराबर हमने क्या माना है, भुजा माना है, तो हमारा हो जाएगा 4 भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 भुजा, यानी हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 भुजा हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणा में भुजा होता है।